हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जाता है परसेंटेज। क्या पढ़ाया जाता है? परसेंटेज। परसेंटेज में आपको हम पढ़ा चुके थे प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर प्रश्न आपको हल करा चुके थे, यही ना? क्या पढ़ाए थे आपको? परसेंटेज में आपको पढ़ाया जा रहा था प्रतिशत का आपको हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, क्या है? प्रतिशत कमी पे जो 4 टाइप का क्वेश्चन आपको बनता है, पिछली क्लास में हम आपको टोटल हल करा दिए आपका, जिस पर जितने क्वेश्चन आपको बनता है इस टाइप का प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर। आज आपका टाइप 4 है। टाइप 3 आपका खत्म है, टाइप 4 है आपका। टाइप 4 में हम पढ़ाएंगे आपको प्रतिशत में। टाइप 4 जब प्रतिशत वृद्धि दिया हो और प्रतिशत कमी ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? ज्ञात करना हो। टाइप 4 में आपका पहला आपका क्या है? पहला आपका है जब प्रतिशत वृद्धि दिया गया हो और हमें प्रतिशत कमी ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? प्रतिशत कमी ज्ञात करना हो। आगे सुनना, जब हमें प्रतिशत वृद्धि दिया हो और प्रतिशत कमी ज्ञात करना हो, आपका टाइप 4 में पहला आपका है। और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे, जब प्रतिशत कमी दिया हो और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। क्या है? ज्ञात करनी हो। पहला आपका जब प्रतिशत वृद्धि दिया जाएगा और प्रतिशत कमी ज्ञात करना होगा। दूसरा आपका जब प्रतिशत कमी दिया गया हो और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना हो। आपका टाइप 4 में आपका ये दो टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। देखिए, तब नेक्स्ट समय को बचत करते हुए आपको आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। इसमें देखिए, इस पर पहला क्वेश्चन आपका है आज का। क्या? जब प्रतिशत वृद्धि दिया गया हो और प्रतिशत कमी ज्ञात करना हो। इसका पहला क्वेश्चन आपका है, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला है एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई, एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई 50% बढ़ाई गई है। क्या हो? 50% बढ़ाई, क्या की जाए? बढ़ाई जाती है तो पहले जितना क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए लंबाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए? ऑप्शन आपका ए है
ऑप्शन ए आपका है 1/2%। ऑप्शन बी आपका है 33.1/3%। ऑप्शन सी आपका है 5%। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्या है? नन ऑफ दीज। दिख रहा है शायद मैंने, एक बार वीडियो चेक कर ले। ठीक है, सब सही है आपका, वीडियो में देख लिया हमने। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई 50% बढ़ाई जाती है। क्या है? 50% बढ़ाई जाती है, तो पहले जितना क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कह रहा है एक आयताकार प्लॉट है, उसकी चौड़ाई में हम कितने प्रतिशत वृद्धि किया है? 50% वृद्धि कर दिए। तो पूछ रहा हम लंबाई को उसके प्लॉट के क्षेत्रफल, जैसे आपका प्लॉट है, ये आपका प्लॉट है, इसकी हमने चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया। जब चौड़ाई आपको बढ़ा दिया हमने, इस चौड़ाई को हमने बढ़ा दिया, तो कह रहा है अब इसके क्षेत्रफल, इस प्लॉट के क्षेत्रफल में कि बनाए रखने के लिए, क्षेत्रफल क्या करने के लिए? बनाए रखने के लिए लंबाई में हम कितने प्रतिशत की कमी करें? क्या है? कितने प्रतिशत की हम कमी करनी चाहिए, हमें कितने प्रतिशत कमी करना चाहिए कि क्षेत्रफल में बदलाव ना हो? ये आपका पूछा जा रहा है। देखिए देखिए इसके लिए आपका अगर प्रतिशत कमी पूछा जा रहा है, इसके लिए हम तो आपको सूत्र बता रहे हैं, सूत्र के माध्यम से आपको नहीं बताएंगे, सूत्र के माध्यम से हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। इसका प्रतिशत कमी का सूत्र आपको बताया है, क्या होता है? 100x/100 प्लस यक्स। यक्स का मान हमारा क्या है? 50 है। 100 × 50 और 100 प्लस यक्स 50 कर देंगे, ये आपका प्रतिशत कमी आएगा। प्रतिशत कमी सूत्र आपको बताया है, प्रतिशत वृद्धि भी सूत्र बताया है। हम आपको ट्रिक के माध्यम से चलते हैं, सूत्र के माध्यम से नहीं चलेंगे हम। देखिए कह रहा है चौड़ाई में, एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई 50% बढ़ाई गई है। क्या की गई है? 50% बढ़ाई गई है। पहले मान लिया हमने क्या था? कितना था? 100 था। कितना था? पहले हमने मान लिया चौड़ाई 100 था, फिर कह रहा 100 से 50% बढ़ाई गई है। जब 50% बढ़ाई गई तो आपका कितना आ गया? 150। जब 50% हम बढ़ा रहे हैं तो 100 में हम 50 को जोड़ेंगे, 150 हो गया। और हमारा 150 हुआ। क्या? क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए लंबाई में हम कितने प्रतिशत की कमी करें? हमें कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी कि जो लंबाई में आपका क्षेत्रफल बनाए रखें? आपका जो है इसमें देखिए 100 से 50 की वृद्धि हुई है, 50, 100 से 50 की वृद्धि, 50 हो गया आपका कितने पर? 150 पर। 150 में 150 गुणे 100, 0 0 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, आपका आ जाएगा 100/3 बराबर 33.1/3%। क्या करेंगे हम? 33.1/3% क्या करेंगे? कमी करेंगे, तो आपको जो क्षेत्रफल में बदलाव नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है? डी सही है। एक बार और देखिए, एक बार और देखिए। कह रहा एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई में 50% वृद्धि की गई है। पहले 50% वृद्धि कर दी गई है। हमने मान लिया चौड़ाई कितनी थी? पहले 100 थी। 100 में 50 की वृद्धि है तो 150 हो गया। 100 में 50 की वृद्धि है, कह रहा है 50 बढ़ गई, लिखा है ना 50 की वृद्धि हुई है। जब 100 में 50 की वृद्धि है तो 150 हो गया। कितनी वृद्धि हुई? 50 में हुई 50। 100 में कितनी वृद्धि हुई? 50 वृद्धि, 50 कितना हुआ? 150। 150 50/150 गुणे 100 कर दिया, 0 0 काट गया, 5 तिहाई 15, आपका 100 गुणे 100/3 आ गया। 3 से हमने भाग दिया, 33 सही। आपका कितना आ गया? 1/3%। ऑप्शन आपका क्या सही है? डी सही है। आ गया समझ में ना? समझ में आ गया ना? क्या समझे? एक बार और बताए। देखिए देखिए एक बार और देखिए।
देखिए इसमें कह रहा है एक आयताकार प्लाट की चौड़ाई 50% बढ़ाई जाती है। हमें आयताकार प्लाट की चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, कह रहा 50% बढ़ाई, हमने मान लिया कितना है 100 है। आयताकार प्लाट की चौड़ाई हमने मान लिया कितना 100 मान लिया, कह रहा 50 बढ़ाई जाती है। जब उसमें हम 50 की वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब देखिए हम जीरो जीरो से यहां काट दे सकते हैं, कितना जीरो जीरो से हम काट सकते हैं। तो आपका देखिए 10 आ गया, 15 और कितना आ गया 10 पे कितनी वृद्धि हुई है 5 की वृद्धि है। 10 में 5 जोड़ी तो 15 होगा, 10 पे 5 की वृद्धि 5 कितने पे 15 पे 5/15 गुणे कितना आ गया, कितना आ गया आपका, आपका कितना आ गया यहाँ पर 5 तिहाई 15। तो यहां से आपका आ जाएगा, नहीं एक मिनट गलत हो गया, ये आपको कटेगा नहीं, 10/3, 3 सही 1/3 तब आ जाएगा। इसमें कमी, एक मिनट गलती हो गई, 0 0 100 पर कितने की वृद्धि है 50 की वृद्धि है, 50 बटे कितने पे 115, 150 पर 150 गुणे कितना आपका 100% पर, कितने परसेंट पर 100%। हमेशा हम जब भी निकालेंगे 100% पर निकालेंगे। तो आपका जीरो जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 आपका देखिए 100/3 कितना आ गया भाग देने पर 33 सही 1/3%। कितना आ गया 33 सही 1/3%। आ गया समझ में। देखिए हमने जो काटा था इसमें हमने गलत हल कर दिया था, देखिए हम उसको फिर बता दे रहे आपको। देखिए उस पर दिया जाएगा आपको, हमने हल करने में गलती कर रहे थे। आपने जीरो जीरो काट दिया तो आ गया कितना 15 और कितना 10, 10 पर कितने की वृद्धि है 5 की वृद्धि है, 5 कितने पर 15 पर 5। और जब भी हम निकालते हैं 100% पे निकालते हैं गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 5 तिहाई 15 100% का निकाल रहे हैं, 5 तिहाई 15 आपका आ गया 100%, 100/3%। यहाँ आ जाएगा 33 सही 1/3% आपका। यहाँ हमने आपको 10 लिख रहा था इसलिए नहीं आता, हम यहाँ पर 10 नहीं है, 10 को नहीं हम 100% पे निकालते हैं ना, तभी गलत हो रहा था। आपका आपका बी सही है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा यदि एक ही आय, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, यदि एक ही आय बी की आय से बी की आय से 25% क्या है अधिक है, क्या है अधिक है, क्या है अधिक है, अधिक हो तो, अधिक हो तो, अधिक हो तो बी की आय ए की आय बी की आय ए की आय से बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया आपका, क्या दिया ऑप्शन, ऑप्शन दिया 20% वृद्धि, बी आपका दिया है 20% कमी,
क्या है 20% कमी। सी ऑप्शन आपका दिया है 1/4%। और डी आपका दिया है नन ऑफ दीज। क्या है नन ऑफ दीज। देखिए कह रहा ए की आय बी की आय से कितना 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है 25% अधिक है। बी की आय हमें नहीं मालूम था, मान लिया हमने बी की आय कितना है 100 है। और कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना है, ए अधिक है 25 अधिक है। बी से ए आपका कितना अधिक है 25 अधिक है। 100 में 25 जोड़ा तो आ गया आपका कितना 125। कितना आ गया 125। और देखिए इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 25 बच्चे 125 और 25 चौके 100। कितना 25 बच्चे 125 25 चौके 100। अब देखिए ये आपका कितना है 4 है। कितना अधिक है 21 अधिक है। कितना अधिक है 21 अधिक है। 21 अधिक है ना, समझ में नहीं आ रहा। आप देखिए हम पहले देखिए इस तरह देख लीजिए। आपका हमने मान लिया 100 है, 100 पर 125 आ गया। जब 125 आ गया 25 अधिक है 25 कितने पर 125। 125 कितना 125 गुणे आता देखिए कितने परसेंट पे निकालते हैं 100% पर। 25 बच्चे 125 कितना है 25 बच्चे 125 और गुणे 100। और फिर आपका आ जाएगा यहां पे 25 बटे आपका 5 होगा। 25 बच्चे 125 और फिर 100/5%। तो 20 बच्चे 100 कितना आ गया 20%। 20% क्या कमी, क्या पूछ रहा है कमी पूछ रहा है। तो 20% लाभ क्या है कमी। आ गया समझ में ना, समझ में आ गया है। देखिए अब हम आपको यहां से देखिए काट कर छोटा कर रहे हैं। इसको हम काट के छोटा कर रहे हैं, देखिए तब कितना आएगा। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए फिर हम आपको बताएं। हो गया। देखिए अब यहां से देखिए ए है और बी है। कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है। बी नहीं मालूम, बी मान लिया हमने क्या है 100 है। 25% अधिक है तो ए आपका 125 हो गया। 25 बच्चे 125 और 25 चौके 100। 25 बच्चे 125 25 चौके 100। 4 से कितने की एक एक की वृद्धि हुई है। 4 से कितने की एक की वृद्धि, एक कितने पे 5 पर गुणे 100 कर दिया। 20 बच्चे 100 तो आपका कितना आ गया 20%। 20 का गुणा 1 में करेंगे आपका तो आपका कितना आ गया 20%। आपको देखिए 20% क्या हुआ कमी हुआ है। हमने यहाँ पर काट के छोटा कर लिया तो 4 पर 1 की वृद्धि हो गई है। एक कितने पर 5 पर 1/5 गुणे 100% पर हमें कम निकालते हैं। 20 बच्चे 100 गुणे 20 100 कर दिया, फिर 20 बच्चे 100 20% आपका आ गया। क्या है ऑप्शन आपका बी सही है। नोट कर लीजिए। देखिए इतना बड़ा है, आपको कितने 2 लाइन का सवाल है। 2 लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है ट्रिक के माध्यम से। सूत्र लगाएंगे तो आपको लंबा जाएगा थोड़ा, 1 या 2 लाइन और बढ़ेगा। भाई आप ट्रिक के माध्यम से देखिए, अगर ये ट्रिक आपको आ जाएगा तो एग्जाम हॉल में आपके लिए कारगर रहेगा, समय की बचत करेगा आपको। समझ में आया ना। आपको एक बार में समझ में है, वीडियो का आप एक बार देखिए 2 बार देखिए 3 बार देखिए, अपने माइंड में ट्रिक अपने आप बैठ जाएगा। नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति के एक व्यक्ति एक व्यक्ति के वेतन एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति के वेतन में 25% बढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो नए वेतन को नए वेतन को कितने प्रतिशत नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। पुराने वेतन पर क्या आ जाए? ऑप्शन आपका है 22.4%। ऑप्शन आपका बी है आपका 25%। सी ऑप्शन आपका है 20% और डी आपका ऑप्शन है ऑल नहीं, नन ऑफ दीज कर दीजिए, नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। करा एक व्यक्ति के वेतन में 25% बढ़ा दिया जाता है। क्या? एक व्यक्ति के वेतन में 25% वृद्धि कर दी जाती है। करा यदि तो नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। क्या? 25% के एक व्यक्ति के वेतन में 25% वृद्धि की गई है, तो कहा नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि पुराने वेतन पर आ जाए। देखिए पहले हमने वेतन आपको उसका कितना था? 100 था। पहले व्यक्ति का वेतन कितना था? 100 था। हमने मान लिया कितना था? 100 था। फिर इसे 100 पर 25% क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो आपका आ गया 125%। कितना आ गया? 125%। फिर क्या है? नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए। क्या हम नए वेतन को कितने प्रतिशत घटा दे कि पुराने वेतन पर आ जाए वह। तो आपको देखिए हमने इसको काट दिया, 25 25 कितना? 125, 25 चौके 100, 25 25 125 और 25 चौके 100। 25 पर 4 पर 1 की वृद्धि, 1 कितने पर? 5 पे गुणे 100%। कितना गुणे? 100%। 20 20 2500, 20 गुणे 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 20%। क्या है? 20% आपका आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। आगे समझने में? देखिए इतना आसान सवाल है आपका। क्वेश्चन बड़े 2-3 लाइन में आपका इतना लंबा लिखा है, लेकिन आपका क्वेश्चन लगाने में देखिए कितना 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन का आ गया आपका। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, टिक के माध्यम से हल करिए। देखिए आपका आगे समझने में? देखिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में 25% क्या गई? वृद्धि की गई है। वेतन पहले हमें मालूम नहीं था, वेतन हमने मान लिया 100 है, 100 पर 25% वृद्धि है तो 125 हो गया। 25 से हमने भाग देकर काट दिया दोनों को, 25 25 125 और 25 चौके 100। 4 पे कितने की वृद्धि है? 1 की वृद्धि है। 1 कितने पर? 5 पर 1/5 गुणे 100%। हम जब भी निकालेंगे 100% निकालते हैं तो 20 25 100, 20 25 100, 20 गुणे 1 20 आ जाएगा। 20% आपका क्या है? कमी है। क्या है?
अब हम 20% वेतन घटा दें तो वो पुराने वेतन पर आ जाएगा। ऑप्शन आपका क्या सही है? सी ऑप्शन सही है, नोट कर लीजिए। आ गया समझ में ना? नोट कीजिए। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 के से चौथा क्वेश्चन है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, आलू की कीमत में आलू की कीमत में 10% वृद्धि होने पर, आलू की कीमत में 10% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को, एक गृहिणी क्या है? एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे, कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च, ना बढ़े, कुल खर्च ना बढ़ने पाए। ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। ऑप्शन ए आपका है 9 सही 1/11%। फिर आपका ऑप्शन बी है 11 सही 1/9%। ऑप्शन सी आपका है 12 सही 1/2% और 16 सही 2/3%। क्या है? आलू की कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च ना बढ़ने पाए। उसका खर्च मतलब क्या? उसका कहने का मतलब है कि हमारा खर्च जैसे पहले जितना था उतना ही पड़ा रहे। उसे अगर हम पहले 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 2 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 2 रुपया है। तो मतलब कह रहा आलू की कीमत में 10% वृद्धि होने पर गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसके कुल खर्च ना बढ़ने पाए। देखिए आपका पहले हमने मान लिया आलू की कीमत कितना था? 100 था। 100 पे 10% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 110 हो गया। क्या हो गया? 110 हो गया। कह रहा आलू की कीमत में 10% की वृद्धि, 10% की क्या है? वृद्धि है। हमने आलू मान लिया 100 था और 100 पर 10% की वृद्धि आपका 110 हो गया। 110 हो गया, 0 0 से काट देंगे हम। क्या है? 0 0 से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11 और कितना? 10 हो गया। 10 पर 1 की वृद्धि, कितने? 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। आपका 1 की वृद्धि 1 कितने पे? 11 पे बटे 11 गुणे कितने? 100% पे ना, गुणे 100%। क्या है? गुणे 100%। आपका हमने गुणा कर दिया तो आ गया 100/11%। तो गुणा कर देंगे 11 9 99 सही 9 सही 1/11
11%। क्या आ गया आपका 11%। आपका क्या है ऑप्शन ए सही है आपका। ऑप्शन ए आपका सही है। देखिए कह रहा आलू की कीमत में 10% वृद्धि होने पर गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करेगी उसका कुल खर्च ना बढ़े। तो आपका यहां देखिए कह रहा है हमें पता है हमने मान लिया आलू 100 था। क्या था आलू माना हमने 100 है। आलू की कीमत क्या है आलू की कीमत 100 है। 100 पे 10% वृद्धि हो रही है तो 110 हो गया। जीरो के जीरो से हमने काट दिया फिर आपका 11 10 आ गया। 10 पे कितनी वृद्धि है एक पर 10 पे कितनी वृद्धि है एक की 1/11 1/11 गुणे 100%। 100 एक में गुणा किया हमने 100 का 100/11%। हमने 11 से भाग दिया 9 सही 1/11% आपको आ गया। ऑप्शन आपका क्या सही है ए सही है। नोट कर लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। अब तो पढ़े आप जब वृद्धि दिया हो और कमी ज्ञात है कर ली हो। अब आप पढ़ेंगे अब कमी दिया गया है वृद्धि ज्ञात करना है। अब दूसरा टाइप जो है आपका इसका है अभी हमने लिखा जब प्रतिशत कमी दिया गया हो और प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी हो। नेक्स्ट टाइप में आपको जाएंगे। आपको इतना समझ में आ गया 3-4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। जाइएगा एक बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा आपका ट्रिक माइंड में आपको बैठ जाएगा। सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सूत्र से रटिए मत सूत्र रखेंगे देखिए जब समझने पे बल लेंगे तो आपका दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा। आप रटेंगे फिर वो आपका भूल जाएगा। अभी रटिए 1 घंटा बाद आपको भूल जाएगा। इसलिए समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और रटने पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। मिटा दें देखिए दूसरा आपका है जब प्रतिशत कमी कमी दिया हो कमी दिया हो तथा प्रतिशत वृद्धि क्या करनी है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है ज्ञात करनी है। अभी आपको आपने पढ़ा इसके पहले पढ़ा जब प्रतिशत वृद्धि दिया गया हो कमी ज्ञात करनी हो। अब आप पढ़ेंगे आप जब प्रतिशत कमी दिया गया हो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए क्या है। अब आपको प्रतिशत कमी दिया जाएगा वृद्धि आपको ज्ञात करना होगा। पिछले में आपको पढ़े हैं प्रतिशत वृद्धि दिया गया था प्रतिशत कमी ज्ञात कर रहे थे। यहाँ पर आप कमी को दिया जाएगा वृद्धि ज्ञात करेंगे। देखिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कह रहा है राम की आय में 10% की कमी कर दी गई। 10% की क्या की गई कमी कर दी गई कमी कर दी गई तो उसकी आय को तो उसकी उसकी आय को पूर्व स्तर पर पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन ए आपका है ऑप्शन ए आपका
11 से 1/9%। ऑप्शन बी आपका है 9 से 1/11%। ऑप्शन सी आपका है 11%। ऑप्शन डी आपका है 9%। क्या है? ऑप्शन ए आपका है 11 से 1/9%। ऑप्शन बी आपका 9 से 1/11%। ऑप्शन सी 11%। ऑप्शन डी 9%। कह रहा है राम की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु आय में कितनी प्रतिशत की क्या करेंगे, कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। आय हमें मान लिया हमने राम की आय कितना था 100 था, 100 में हमने 10% की कमी कर दी, क्या की 100 में हमने 10% क्या की कमी कर दी, तो आपका आ गया 90। 100 में 10 के कमी तो 90। 100 में 10 के कमी कितना आ गया 90। 100 में 10 के कमी कितना आ गया 90 आ गया। अगर समझे ना, यहाँ आपको 10 के कमी कह रहा है, हमें 100 में 10 घटाया कितना आ गया 90 आ गया। पहले 100 थी, अब कितना हो गया 90 हो गया। कितनी कमी हुई है, कितनी कमी हुई है देखिए, पहले काट के छोटा कर दिए, 0 0 से कट जाएगा, तो आपका आ गया 9 और 10 कितना आ गया 10 पर 1 की कमी, 10 पर 1 की कमी, 10 पर 1 की कमी हुआ तभी 9 हुआ, 10 पर 1 की कमी हुआ तभी ना आपको 9 हुआ। 10 से 9 हो गया, 1% की कमी हो गया। 1 की कमी कितने पर 9 पे, गुणे कितने परसेंट पर 100% पर, कितने प्रतिशत पर 100% पर। आपको आ जाएगा 100/9%। भाग देंगे कितना आ गया, भाग देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। कितना आ गया 11 सही 1/9%। ऑप्शन आपका ए सही है। क्या है ऑप्शन आपका, क्या सही है 9%। देखिए एक बार और समझिए, एक बार और समझिए, कह रहा है राम की आय में 10% की कमी कर दी गई है। राम की आय हमने माना 100 है, 100 में 10% की कमी हो रही है, 100 में क्या कर दिया 90 आ गया आपका, 100 में 90 आ गया, 10% की कमी हो गया, 0 0 से काट दिया, 9 और 10 आ गया। 10 पे कितने कमी हुआ 1 की कमी, 1 कितने पर 9 पे, गुणे 100%, गुणे 100%, 100/9%। 9 से हमने भाग दिया, 11 सही 1/9% आ गया। आपका ये आपका सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है यदि वस्तु के मूल्य में, यदि वस्तु के मूल्य में, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में, मूल्य में पूर्व में मतलब पहले में 25% की, 25% क्या हुई है कटौती, मूल्य में 25% की कटौती की गई। कह रहा है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की क्या की गई कटौती की गई है, तो कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को, वस्तु के नए मूल्य को
नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में, उसके उसके पूर्व मूल्य में, उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए, वापस वापस लाने के लिए, लाने के लिए कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, या करनी होगी, लिखिए पड़ेगी नहीं, करनी होगी। ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका है 34.1/4%। ऑप्शन बी आपका है 33%। ऑप्शन सी आपका है 33.1/3%। ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी आपका है 34%। क्या है? 34%। कह रहा है यदि एक वर्ष के मूल्य में, पूर्व में, क्या है? मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई। कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? 25% की कटौती की गई है। ये आपका बोल रहा है 25, तो वर्ष के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की हम वृद्धि करेंगे? कह रहा है वर्ष के मूल्य में हम 25% कटौती कर दिए, तो उसके नए मूल्य को, नए मूल्य में वापस लाने के लिए हम कितने प्रतिशत की वृद्धि उसमें करें? देखिए हमने मान लिया 100 है, क्या है? वर्ष के मूल्य में 25% कटौती की। पहले हमने माना 100 थी, 100 में हमने 25% की कमी कर दिया। कटौती मतलब आपका कमी होता, क्या है? 25% कटौती मतलब आपका 25% कमी हुई। तो 100 में 25% कमी हुई, हमारा कितना आ गया? 75 आ गया। कितना आ गया? 75 आ गया। देखिए कह रहा है यदि वर्ष के मूल्य में पूर्व में 25% कटौती की गई, 100 थे, 25 की कटौती हमने किया 100 में से, तो आपका कितना आ गया? 75 आ गया। 25% जब हमने 25% की हमने कमी किया, कितना आ गया? 75 आ गया। जब 75 आया काट दीजिए, 25 किया 75, 25 चौके 100, क्या है? 25 किया 75, 25 चौके 100। अब यहां पर देखिए 4 पे कितने कमी? 1 की कमी। 4 पर कितने कमी? 1 की कमी। 1 बटे कितने पे? 3 पे। 3 गुणे कितने प्रतिशत पर? 100% पर। कितने प्रतिशत पर? 100% पर। आपका आ गया 100/3%। यहाँ आपका आ जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1/3%। 33.1/3% का क्या होगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन आपका सी सही है। क्या सही है? ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। आगे समझ में? एक बार और देखिए, कह रहा है यदि वर्ष के मूल्य में 25% की क्या हम करें? कटौती कर दे, मतलब कमी कर दे। वर्ष के मूल्य में हम 25% क्या कर दिए? कमी कर दिए। हमने माना 100 था, 100 में 25 की कमी किया तो 75 आ गया। हमने 25 से भाग कर देगा काट दिया, 25 किया 75, 25 चौके 100। 4 पर कितनी कमी हुआ? 1 की। 4 पर कितने कमी हुआ? 1 की। 1 आपका कितने पर? 3 पर। 1/3 हो गया आपका। गुणे कितने प्रतिशत पर? 100% पर। हमने 100 का 1 में गुणा किया, 100/3 आ गया आपका। 100/3%। 3 से हमने भाग दिया, 33.1/3% क्या करने होगी? हमें वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा दे, मिटा दे। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। हमने आज टोटल आपको 7 क्वेश्चन कराए हैं। 7 क्वेश्चन कराए हैं आपको। देखिए क्या चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर एक गृहिणी, होने पर एक गृहिणी को, एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए? गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि चीनी पर, जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे। कुल खर्च क्या रहे? स्थिर रहे। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन आपका है 20%, ऑप्शन बी आपका है 25%, ऑप्शन सी आपका है 16 सही 2/3%, और ऑप्शन डी आपका है 12 सही 1/2%। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका। आपका कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि चीनी पर कुल खर्च स्थिर रहे। क्या रहे? कुल खर्च स्थिर रहे। जैसे देखिए 100 थे, चीनी का मूल्य 100 था, कहा 20% की कमी हो गई। क्या हो गई? 20% की कमी हुई तो आपका कितना हो गया? 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई, हमने माना चीनी का मूल्य 100 था, 100 पे 20% की कमी हो रहा है तो आपका कितना आ गया? 80 आ गया। 100 पर 20% कमी पर कितना आ गया? 80 आ गया। अब जीरो काट दीजिए, 8 और कितना आ गया? 10। 10 पर कितने कमी? 10 पर कितने कमी हो रहा है? 2 की। 2 बटा कितने पर? 8 पे, गुणे कितने प्रतिशत पे? 100% पर। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 25 चौके 100। कितना आ गया? 25%। आ गया समझ में? कितना आ गया आपका? 25%। देखिए एक बार और समझिए, कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, हमने माना चीनी का मूल्य 100 था, 20% की कमी हुई तो 20% कमी हुई तो कितना हुआ? 80 हो गया। जीरो से काट दिया, 8 और 10 आ गया। 10 पर कितने कमी हो रहा? 2 की। 10 पर कितने कमी हुआ? 2 की। 2 लिख दिया। कितने पर? 8 पे, बटा 8 गुणे 100%। 2 चौके 8, 25 चौके 100। कितना आ गया आपका? 25%। ऑप्शन आपका डी सही है। नोट कर लीजिए। और आपकी हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हमारा लक्ष्य है कोई भी भाई और बहनों में पढ़ाई पैसा बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए आपको हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और PIT भी करा रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए उनके पास, वो अपना पढ़े। आगे समझ में?